आप जानते हैं ज्यादातर लोग जो ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करते हैं वही पैसे कमाते हैं। जी हाँ, 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप ऑप्शंस में किस तरह से सेलिंग करते हुए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। जस्ट वेट, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो सर, निफ्टी 11,500 कॉल को सेल कीजिए और निफ्टी 11,000 पुट को बाय कीजिए। जी हाँ सर, आप ऑप्शंस को सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे? मैं एक YouTube के अंदर एक वीडियो डाल रहा हूं आपके लिए। आप YouTube के अंदर जाके वो वीडियो देख लीजिए और उससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह से ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है माय क्लाइंट। सो यही था दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। चलिए, ये बताने के लिए मैं आपको अपने ऑफिस लेके चलता हूँ जहां पर हम बैठ के सीखेंगे विद इन 5 मिनट्स कि आप किस तरह से ऑप्शंस में सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। वेट, एक और बात मुझे आपको कहनी थी। 2 दिन के अंदर मैंने एक वीडियो अपना इंट्रो बनाया है, 2 दिन में जो सीख के हुए। आप उसको पहले देखिए और उसके बाद सीधा हम मिलेंगे अपने ऑफिस के अंदर। सो मैं अपने ऑफिस में आ चुका हूँ। ऑफिस में आने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम निखिल है। अगर मैं आपको ज़्यादा इस बारे में बताना शुरू करा मेरी हिस्ट्री के बारे में तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे पहले हम वो स्टार्ट करें। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अबाउट अस में जाके आप चेक कर सकते हैं मेरे बारे में। मेरा फेसबुक, मेरा लिंक्डइन, मेरा ट्विटर अकाउंट उसके अंदर है। अगर मुझे आपको कम से कम समय में आपको ये बताना है कि 5 मिनट के अंदर आप किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करके कमा सकते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी उस पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। चलिए हम बैठते हैं। उससे पहले कि मैं आपको ये बताना शुरू करूं कि एक्चुअली में पैसा कैसे कमाते हैं ऑप्शन में सेलिंग करने से पहले आपको बेसिक चीजें वो समझनी पड़ेगी। वो चीजें समझनी पड़ेगी जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर को नहीं समझ में आती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप देखेंगे एक रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस को बाय करने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मेरे पास प्रॉफिट है। अगर मैंने 1 रुपए की कॉल 1 रुपए पे बाय की तो मेरे को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं सेल करता हूं उसको, क्या आपको लगता है कि मेरा तो लॉस हो जाएगा, मेरा तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस हो जाएगा? बट ऐसा नहीं होता। 100% of the time it doesn't happen like this. So you have to understand the basic structure of the market. क्या आप जानते हैं कि एक ऑप्शन को सेल करने में या एक ऑप्शन को बाय करने में मार्जिन कितना लगता है? जब आप एक कॉल ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि आपने 11,500 की कॉल 10 रुपए के ऊपर आपने ली, तो आपको 75 का एक लॉट है तो आपको सीधा का सीधा 750 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको वही ऑप्शन सेल करना है 10 रुपए के अंदर तो आपको कम से कम भी निफ्टी का मार्जिन देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि यह एक नॉर्मल ट्रेडर दे पाएगा? एब्सोल्युटली नहीं। तो आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि जो डीप मनी है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो मार्केट को इस तरह से घुमा के मार्केट में ट्रेड करके ऑप्शन को सेलिंग करते हुए मार्केट से पैसा निकालते हैं। मैं आपको बस ऐसी ही चीजें बताने वाला हूं। मैं आपको कोई कंप्यूटर पर ले जाके कोई फॉर्मूलास, कोई किसी तरह का आपको बताना कि आपको टिप्स देने वाला नहीं हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली में जो 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर को नॉलेज नहीं होती, 90% रिटेल ट्रेडर को नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर हम सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं 3 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। ऑप्शन को सेल करके सीरियसली मनी कमाना है आपको तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है टाइम वैल्यू, तीसरा है टाइम डिके। चलिए हम इन तीनों चीजों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपने इन 3 चीजों के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, 70% ऑफ चांसेस है कि आप स्टॉक मार्केट के थ्रू यानी ऑप्शन को सेल करते हुए पैसा कमा सकते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम टाइम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, हम टाइम डिके के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है यानी कोई इंडेक्स प्राइस या स्टॉक प्राइस और उसका प्रीमियम प्राइस, यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है। दूसरा आता है टाइम वैल्यू।
टाइम वैल्यू के अंदर सबसे अंदर क्या चीज है? टाइम वैल्यू के अंदर चीज ये आती है कि आप कितना टाइम बचा हुआ है उस एक्सपायरी में। ज्यादातर आप देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी होती है या मंथली एक्सपायरी होती है कि कितना टाइम बचा हुआ है, और टाइम डिके होता है। टाइम डिके के अंदर क्या होता है कि जब तक कितने दिन में उसकी एक्सपायरी होने वाली है, कितना टाइम बचा हुआ है। अगर आप इन 3 चीजों के बारे में समझ ले, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 70 to 80% चांसेस है कि आप ऑप्शन को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। एक और चीज मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज सीखी है। 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज सीखी है कि यहां पर पैसा नहीं, यहां पर रिस्क ज्यादा जरूरी है, यानी रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनाने के बारे में बाद में सोचा और अपना रिस्क मैनेज करने में पहले सोचा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप विनर निकलेंगे स्टॉक मार्केट से। आपको सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं, साइकोलॉजिकल अपने आप को कैसे कंट्रोल रह सकते हैं सारे डिसीजन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा। मैं आपको कोई यहां पर बैठ के कोई टिप्स नहीं देने वाला हूं। यहां पर मैं आपको कोई बैठ के कोई सिर्फ एक ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जिससे आप सीरियसली समझ सके कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में पैसे कैसे कमाए जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि शायद मैं एक अच्छा ट्रेडर तो हूं, शायद, आई डोंट नो, बट मैं ट्राई करूंगा आपको सारी चीजें बताने के लिए। बट मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना अभी बचा हुआ है, तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली किस तरह की आप वीडियो जानना चाहते हैं, किस तरह का आप कंटेंट सुनना चाहते हैं, मैं 15 साल के एक्सपीरियंस में जितना भी मेरे से होगा मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूंगा।